नाज़रीन, व्हाइट हाउस को तारीखी सबक सिखाने के बाद यूक्रेनी सदर के बरतानिया में डेरे, पूरी दुनिया में वाह वाह। यूरोप अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील, तीसरी आलमी जंग का खतरा पैदा हो गया। ट्रंप ज़ेलेंस्की तनाज़ा अब यूरोप को तन्हा एक जियोपॉलिटिकल हॉरर मूवी का सामना करना होगा। ट्रंप को तुर्की बतुर्की जवाब देने पर यूक्रेनी आवाम का ज़ेलेंस्की को खैराज तहसीन। ट्रंप से कशीदगी, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा समेत यूरोपीय ममालिक का यूक्रेनी सदर से इजहार यकजहती, मुकम्मल हिमायत के ऐलानात सामने आ गए। यूक्रेनी सदर की बरतानी वजीर आजम से मुलाकात, $2 अरब से जायद का कर्ज मुआहिदा तय पा गया। क्या ज़ेलेंस्की के नामुनासिब ड्रेस ने ट्रंप को पहले ही मुश्तिल कर दिया था? डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर को थप्पड़ ना मारना मौजज़ा है। तर्जुमान रूसी वजीर खारजा का मज़ाक़ा खेज बयान जारी। अब यूक्रेन का मुस्तकबिल क्या? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान झड़प ने यूरोप की नींदें उड़ा दी हैं, इसलिए कि यूक्रेन के इशू पर खुद यूक्रेनी सदर के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का जारहाना रवैया कल यूरोप के लिए वाज़ेह पैगाम है। व्हाइट हाउस में रूनुमा होने वाले वाक़े के बाद लिथुआनिया के साबिक वजीर खारजा गैब्रियल ने खबरदार किया है कि व्हाइट हाउस में होने वाले मुज़ाकरात के खात्मे के बाद यूरोप अब एक जियोपॉलिटिकल हॉरर मूवी का सामना करने के लिए तन्हा खड़ा है। गैब्रियल ने यूक्रेनी टीवी पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें यह कबूल करना होगा कि अब हम इसमें तन्हा हैं। पुतिन के खिलाफ यूरोप और यूक्रेन तन्हा है। ट्रंप को फौरी अमन की जरूरत है। उनसे जब पूछा गया कि क्या पुतिन के साथ मुआहिदा मुमकिन है तो उनका जवाब हाँ में था। गैब्रियल के मुताबिक पुतिन अमेरिकी सदर से हर उस चीज का वादा करता है जो वो चाहता है और जो वो चाहता है हासिल करता है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस वाक़े पर कनाडा के अलावा बरतानिया, जर्मनी, इटली और कनाडा समेत कई यूरोपीय ममालिक ने व्हाइट हाउस में ड्रामाई तौर पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से इजहार यकजहती किया। गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। मीडिया नुमाइंदों के सामने यूक्रेनी सदर के अमेरिकी सदर और नायब से तकरार होती रही, जिसकी वीडियो कैमरों में महफूज हो गई। बरतानिया, जर्मनी, इटली और कनाडा समेत यूरोपीय ममालिक ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कशीदगी पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से इजहार यकजहती किया। बरतानी वजीर आजम स्टॉर्मर ने सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की को फोन किया और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ज़ेलेंस्की को बरतानिया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी कराई। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को जर्मनी और यूरोप पर इन्हसार करने की पेशकश की, जबकि कनाडा ने कहा कि यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है, यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। इतालवी वजीर आजम ने अमेरिका, यूरोपीय रियासतों और इत्तेहादियों के दरमियान सरबराही इजलास की जरूरत पर जोर दिया। ज़ेलेंस्की ने इजहार यकजहती करने पर सोशल मीडिया पर तकरीबन 30 यूरोपीय रहनुमाओं का फर्दन शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब ज़ेलेंस्की लंदन पहुंच गए, जहां वह यूक्रेन तनाज़े पर बरतानी वजीर आजम स्टॉर्मर की सरबराही में कल होने वाले यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिका के मौजूद यूक्रेनी बाशिंदों को ज़ेलेंस्की को खराज तहसीन इजलास में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अमेरिका के ओवल ऑफिस में सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सरबराह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान हुई झड़प के बाद व्हाइट हाउस में दावत छोड़कर रुखसत हो जाने वाले यूक्रेनी सदर रजब जब अमेरिका ही में मौजूद अपने हमवतनों के दरमियान पहुंचे तो यूक्रेनी बाशिंदों ने अपने सदर का इस्तकबाल खड़े होकर किया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर के तर्ज अमल का जवाब देने वाले यूक्रेनी सदर को यूक्रेनी अवाम की जानिब से सराहा जा रहा है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली फुटेजेस में देखा जा सकता है कि यूक्रेनी अवाम किस तरह अपने सदर का वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर की जानिब से बरतानी वजीर आजम केयर स्टॉर्मर और दीगर यूरोपीय रहनुमाओं के साथ बातचीत के लिए बरतानिया पहुंचने से चंद घंटे कबल शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि ज़ेलेंस्की के लिए भरपूर तैयारियां और तालियां बजाई जा रही थी। इस मौके पर एक जख्मी जंगजू ने उनसे कहा कि आपने आज इज्जत के साथ हमारी कौम की नुमाइंदगी की और मैं ज़ाती तौर पर, मेरा खानदान, मेरे लोग फ्रंट लाइन पर हैं। ज़ेलेंस्की ने उसे यकीन दिलाया कि हम अपना खोया हुआ इलाका वापस हासिल कर लेंगे। अमेरिका में मुकीम यूक्रेनी बाशिंदों के इजलास में मौजूद सदर ज़ेलेंस्की से एक शरीक रुकन ने कहा कि मुहज़्ज़ब दुनिया ने आज आपका साथ दिया है, जो ये जाहिर करता है कि आप सच्चे हैं, लिहाजा अपना पैगाम फैलाते रहें। एक और खातून ने पुतिन की तरफ से अगवा किए गए यूक्रेनी बच्चों की रिहाई के लिए उनकी कोशिशों की तारीफ की। खातून ने कहा कि मैं यूक्रेनी बच्चों का दिफा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इस मौके पर सदर ज़ेलेंस्की ने अपने लोगों को यकीन दिलाया कि हमने अपनी आज़ादी, अपनी कौम और अपने लोगों को
محفوظ रखा है। इस इजलास के बाद यूक्रेनी सदर ने एक पोस्ट में एतराफ़ किया कि उन्हें और उनकी कौम को मुश्किल वक्त का सामना है। उन्होंने लिखा कि यह हमारे लिए बहुत अहम है कि यूक्रेन की बात सुनी जाए और कोई भी उसके बारे में ना भूले, ना जंग के दौरान और ना ही बाद में। उन्होंने लिखा कि यूक्रेन के लोगों के लिए यह जानना ज़रूरी है कि वो अकेले नहीं हैं, उनके मफादात की नुमाइंदगी हर मुल्क दुनिया के हर कोने में होती है। लंदन में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बरतानी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर से मुलाकात की, जिस दौरान दोनों ममालिक में $2.8 अरब का कर्ज मुआहदा तय पा गया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप से होने वाली तलखी के बाद बरतानी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए लंदन पहुंचे, जहां वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने गले लगाकर उनका इस्तकबाल किया। खबर एजेंसी के मुताबिक 10 डाउनिंग में यूक्रेनी सदर की बरतानी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जहां दोनों ममालिक के दरमियान $2.8 अरब का कर्ज मुआहदा तय पा गया। इस हवाले से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात के बाद कहा कि कर्ज यूक्रेन में हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कबल बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात में उनका कहना था कि यूक्रेन की हिमायत पर आपका और बरतानवी अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बादशाह शाह चार्ल्स ने कल मेरी मुलाकात को कबूल किया, इसके लिए भी शुक्रिया और शुक्रगुजार हूँ। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इतनी बड़ी यूरोपीय सरबराही कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। यूक्रेन के लोग खुश हैं कि हमारे पास ऐसे स्ट्रेटेजिक शराकतदार मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली झड़प के बाद अब यह बात सामने आई है कि इस मुलाकात से कबल ही सदर ट्रंप ज़ेलेंस्की की ड्रेसिंग की सेंस पर नाराज थे, जो सिफारती आदाब के मुताबिक इस तरह की हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए नामुनासिब तस्वुर की जाती है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में सूट पहनने का मशवरा दिया गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ना करने पर नाराजगी भी जाहिर की थी। अमरीकी और यूक्रेनी सदर के दरमियान इस तारीखी मुलाकात से कबल यूक्रेनी सदर को मशवरा दिया गया था कि वो अपने मामूल के फौजी तर्ज के लिबास के बजाय हस्बे मौका मुनासिब सूट ज़ेबतन करें, ताहम उन्होंने ये मशवरा कबूल नहीं किया था। इस हवाले से जब एक सहाफ़ी ने ज़ेलेंस्की से सवाल किया था कि आपने सूट क्यों नहीं पहना, तो उसके जवाब में यूक्रेनी सदर का कहना था कि मैं आपकी तरह का सूट तब पहनूंगा जब ये जंग खत्म हो जाएगी। इंटरनेशनल मीडिया ने अमरीकी ऑफिशियल ज़राए से दावा किया है कि ज़ेलेंस्की की जानिब से मुनासिब लिबास ज़ेबतन न किए जाने पर मिस्टर ट्रंप को पहले ही नाराज कर दिया था। इस बात ने बाद में यह नाराज़गी जल्दी से ही एक हादसे में बदल गई। सिफारती पस मंज़र में हुई इस तारीखी तकरार के बाद व्हाइट हाउस के नुमाइंदे ब्रायन ग्लेन ने एक बयान में ज़ेलेंस्की के सूट न पहनने पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि यूक्रेनी सदर अमेरिका के लिए एहतराम की कमी रखते हैं। ब्रायन ग्लेन का कहना था कि सदर ज़ेलेंस्की तर्ज अमल हमारे मुल्क, सदर और अमरीकी शहरियों के लिए बेइज्जती को जाहिर करता है। इस मुल्क के लिए जिसने यूक्रेन की माली इमदाद करके उस वक्त जिंदा रहना मुमकिन बनाया जब वो मुश्किल में था। ज़ेलेंस्की सूट क्यों नहीं पहनते? ज़ेलेंस्की जो 2019 में मुंतखब हुए थे, अक्सर ओलियो ग्रीन लिबास और फौजी बूट पहने हुए नजर आते हैं। उनका यह लिबास दरअसल दुनिया के लिए एक इशारा है कि उनका मुल्क अब भी हालत जंग में है। इसके अलावा यह लिबास मुसल्लह अफवाज और फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों के साथ उनकी यकजहती की अक्कासी करता है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरवा ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को रोकना मौजज़ा है। डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली तलखी और ये बयान देते हुए उनका कहना था कि यूक्रेनी सदर का सबसे बड़ा झूठ ये था कि उनका मुल्क जंग के दौरान 2022 में बगैर इमदाद के तनहा था। दूसरी जानिब रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह ने टेलीग्राम पोस्ट में लिखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को तमाचा दे मारा है। पहली मरतबा ट्रंप ने उन्हें यूक्रेनी सदर के सामने सच कह दिया कि उनका मुल्क तीसरी आलमी जंग से खेल रहा है। उन्होंने कहा कि यह मुफीद है, ताहम यह काफ़ी नहीं। उन्होंने यूक्रेन को नाजी मशीन करार देते हुए मुतालबा किया कि उनकी फौजी इमदाद भी रोकी जाए। दोनों रूसी रहनुमाओं ने अपने हलीफ यूक्रेन के सदर को नामुनासिब अल्फाज में याद करके व्हाइट हाउस में उनके साथ पेश आने वाले वाक़े पर खुशी का इजहार किया। तमाम दूसरी जानिब यूरोपीय रहनुमाओं ने इस वाक़े पर यूक्रेन की हिमायत का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय यूनियन की सरबराह के मुताबिक ज़ेलेंस्की को यकीन दिलाया कि वो कभी अकेले नहीं हैं। उन्होंने अपने बयान में यूक्रेन के सरबराह को मुखातिब करते हुए कहा कि मजबूत, बहादुर और निडर बने, हम आपके साथ मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए काम करते रहेंगे। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने व्हाइट हाउस में होने वाले इस वाक़े के बाद कहा कि यूक्रेन जंग में जारियत करने वाला रूस, जबकि जारियत का शिकार होने वाला यूक्रेन है। अगर कोई तीसरी जंग अजीम से खेल रहा है तो वो व्लादिमीर पुतिन है। उनका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था, जिन्होंने व्हाइट हाउस मुलाकात में यूक्रेन के सदर पर तीसरी आलमी जंग से खेलने का इल्जाम लगाया था। जर्मनी के वजीर खारजा एनालियाना बैरब्रुक ने बयान दिया कि यूक्रेन की अमन और सलामती की कोशिश है, दरअसल हमारी कोशिश है। इतालवी वजीर आजम
जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोप, अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को बिला ताखीर यूक्रेन के मसले पर इजलास बुलाने का मशवरा दे दिया है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, इस मामले को अगर बेहतर तरीके से समझा जाए तो यूक्रेन एक ऐसी रियासत है जो रूस से अलहदा हुई। जब यह रियासत अलहदा हुई तो एक मुआहदा यूक्रेन और रूस के दरमियान तय पाया था कि नेटो का रुकन नहीं बनेगा। यही नहीं, उस वक्त 17% रूसी अल नस्ल यहाँ आबाद हैं, जबकि 40% आबादी हमेशा रूस के साथ इल्हाक की ख्वाह रही है। लेकिन वहाँ मौजूद 17% रूसी अल नस्ल आबादी समेत रूस के लिए नरम गोशा रखने वाली अक्सरियत है। लेकिन 2014 में अवामी ताकत से जीत कर एक रहनुमा आए। जीत के बाद उनका मौक़िफ़ था कि हमारी आज़ाद हैसियत है, मगर रूस ही एक ऐसा मुल्क है जो बतौर हमसाया जिसके साथ खड़े होने में हमारा मफाद है। वो जो सदर मुंतखब हुए विक्टर, उन्होंने ये कहा कि रूस की हिमायत हासिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन से मुंसलिक होने का मुआहदा मुस्तरद उन्होंने कर दिया। यूरोपीय यूनियन जैसे यहाँ से खुराक और गैस की तरसील हो रही थी, उसके लिए किसी तरह से यह तर्ज अमल काबिल कबूल न था, जबकि अमेरिका का इत्तेहादी होने की बिना पर यह अमेरिका के लिए भी नहायत तकलीफ दे बात थी, बल्कि नाकाबिल बर्दाश्त था, जिसे बाद में अमेरिका ने वहाँ के गिरोहों की वफादारियाँ खरीद कर बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करा दिए और गैर आइनी तौर पर विक्टर को इक़्तिदार से अलहदा कर दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि महज एक रात में यूक्रेन के मौजूदा सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि एक कॉमेडियन था, को सदर बना दिया। यहीं से रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े की आग सुलगना शुरू हुई। रूस ने यहाँ भी सब्र से काम लिया। रूस को यूरोप में काबू करने के लिए अमेरिका ने एक चाल ये चली कि नेटो के साथ मिलकर लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में फौज रख ली और हथियार नस्ब कर दिए। इन तीन ममालिक की सरहदें यूक्रेन से जुड़ी हुई हैं। 2014 में रूस यूक्रेन तनाज़ा बढ़ गया। रूसी सदर पुतिन ने जब ज़िच होकर बाकायदा यूक्रेन पर हमले का ऐलान कर दिया तो मगरबी मीडिया ने तसव्वुर कर लिया कि एक रुख पेश करना शुरू कर दिया। यूक्रेन के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान किया। इससे कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरकी यूक्रेन में बागियों के जेरे कंट्रोल 2 खित्तों लुहानस्क और डोनेस्टिक को आज़ाद रियासतें तस्लीम करने का ऐलान किया था, जिस पर अमेरिका सीख पा था। मशरकी यूक्रेन के इन इलाकों में दाखिल होने वाले रूसी दस्तों की तादाद 1,90,000 थी, जो टैंकों, तोपखानों, हवाई जहाज़ों से लैस थी और उन्हें बहरिया की मदद हासिल थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि मगरबी ममालिक सिक्योरिटी यकीन दहानी कराने और यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने से बाज रखने में नाकाम हो गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के पास प्रोपेगेंडे के सिवा कोई ऑप्शन न रहा, तो अब सदर ट्रंप एक मुआहिदा करने आ गए। ट्रंप यहाँ 2 तरह की गेम खेल रहा है और एक ताजर जहनीत के साथ यहाँ की कीमती मादनियात के हसूल पर रूस का ताउन चाहता है, जबकि दूसरी जानिब वो यहाँ यूरोपीय अफवाज की तैनाती पर बज़िद है ताकि यूरोप को भी राज़ी किया जा सके। लेकिन इस ख्वाहिश को पुतिन ने यकसर रद्द कर दिया है। इसका एक पस मंज़र यह है कि 1990 में जर्मनी के इत्तेहाद के मौके पर यह तय हुआ था कि बर्लिन और मशरकी जर्मनी में जौहरी हथियार और गैर मुल्की फौजी तैनात नहीं होंगे। उस वक्त की सरकारी दस्तावेजात में मौजूद है कि मशरकी यूरोपीय ममालिक को नेटो में शमूलियत की दावत नहीं दी जाएगी। उस वक्त से रूस का मुतालबा है कि नेटो मशरक की जानिब पेशकदमी ना करे। रूस ने उसके मुताबिक मशरकी जर्मनी और पोलैंड वगैरह से अपनी अफवाज निकाल ली, लेकिन 1992 में वारसा पैक्ट ख़त्म होने के बाद कहा जाने लगा कि अब वो मुआहिदा मौसर नहीं, क्योंकि दूसरा फरीक अब मौजूद नहीं है। 1997 में नया मुआहिदा किया गया। नेटो मशरक में मजीद काबिल ज़िक्र अफवाज मुस्तकिल तौर पर तैनात ना करेगा। ये मुआहिदा अमेरिका और जर्मनी की 190 की यकीन दहानियों के मुताबिक था कि नेटो का मशरक में तोसी का कोई इरादा नहीं। एक तरफ तो मुआहिदा नाफिज ना किया गया, दूसरी तरफ 2004 में बाल्टिक ममालिक को नेटो में शामिल कर लिया गया और वहाँ नेटो अफवाज भी तैनात कर दी गई। इसके बाद सवाल पैदा हुआ कि 2007 में जो मजीद काबिल ज़िक्र मुस्तकिल जंगजू फौजी तैनात न करने का मुआहिदा हुआ था, जिसकी तौसीक अमेरिका ने नहीं की थी, उससे क्या मुराद है। अमेरिका ने रूस के साथ मिलकर यह बात तय करने से इनकार कर दिया और साथ ही यकतरफा तौर पर अपने नेटो हलीफों से भी बात किए बगैर ही बहराए अस्वद में बहरी जंगी जहाज मुतय्यन कर दिए। अमेरिका ने रोमानिया में फौजी मुतय्यन करके कहा कि वो काबिल ज़िक्र और मुस्तकिल नहीं। इसी तरह अमेरिका ने नेटो से यह ऐलान भी कर दिया कि पोलैंड और चेक रिपब्लिक में ईरानी मिसाइल खतरे के पेश नज़र मिसाइल शिकन निज़ाम नस्ब किया जाएगा, जो अभी तक नस्ब है और दरहकीकत रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने का खतरा बदस्तूर मौजूद है। इस खदशे को मद्देनजर रखते हुए रूस ने ट्रंप की यूरोपीय अफवाज की यूक्रेन में तैनाती की ख्वाहिश को रद्द कर दिया है, जिसके बाद देखना यह है कि यह मुआहिदा अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या नहीं। जबकि हाल ही में होने वाली यूक्रेनी सदर और अमरीकी सदर की वाशिंगटन में मुलाकात तो ना सिर्फ ये कि बेनतीजा रही, बल्कि इंतहाई नाखुशगवार रही है। आने वाले दिनों में इसके असरात मजीद वाज़ेह हो जाएंगे। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
ہیں۔